अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 अगस्त 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 78,105, तकरीबन 228 पॉइंट मार्केट आई पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोस को देखें तो 78,709 का मार्केट ने हाई लगाया और 77,987 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स को देखें तो 169.231 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट मूवमेंट को देखें तो आज मार्केट जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। शुरू में तो काफ़ी बेहतर थी 10:55 पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो देखा गया। ओवरऑल जो है पॉजिटिव नोट में मार्केट क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर कोहिनूर स्पिनिंग, यूसुफ वेविंग, WTL, टेलीकार्ड, एयर लिंक, BILC, LAK इलेक्ट्रिक, इमेज, PTC और ऑक्टोपस जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और वही तकरीबन जहाँ पर साइंस फंसी भी है मार्केट की। तकरीबन यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 22 जुलाई से लेकर अभी तक जो है 1 महीना होने वाला है, तो मार्केट अभी इन्हीं लेवल्स में जो है वो फंसी हुई है। ये तो जब तक इस लेवल से मार्केट बाहर नहीं आ जाती, ये जो छोटा सा बैंड आपको नज़र आ रहा है, तब तक जो है ना तो अप ट्रेंड होगा ना डाउन ट्रेंड होगा। फिलहाल साइड वेज में हम कह सकते हैं कि मार्केट मूव कर रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। जी सबसे पहले जो है फ़ारूक साहब हैं कराची से। आपने पूछा GAL के बारे में, क्या GAL को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, इसको आने दें तकरीबन 300 रुपये या इससे थोड़ा नीचे, तो बस फिर उसके बाद दोबारा इसका एक रिव्यू ले लें, तो आप वहाँ पर इसकी आहिस्ता आहिस्ता फिर बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन 300 से लेकर 305 रुपये के दरमियान, या 300 से थोड़ा नीचे आ जाए 290 से लेकर 305 के दरमियान, वहाँ पर इसकी बाइंग बनेगी। फिर वहाँ से ये दोबारा रिवर्स करने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, तो कोशिश करें कि पहले नीचे आने दें, फिर कोई रिवर्सल कैंडल अगर जो ही इसकी कोई बने तो फिर जो है वहाँ पर इसको बाई किया जाए। जी शमीम साहब है कराची से। हब पावर का आपने पूछा कि रिव्यू ले दे दें। 151 की आपकी बाइंग है। जी सर, हब पावर मेरे ख्याल में जितना नीचे आना था ये तकरीबन आ गया। 141 से लेकर तकरीबन 150 के दरमियान आप इसको जो है वो एकमलेट करें यहाँ पर, और चांसेस यही हैं कि यहीं से ये दोबारा जो है रिवर्स करेगा। जो एक डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था अब वो तकरीबन ख़त्म हो गया और ये तकरीबन अब साइड वेज में चल रहा है। ये अब जब तक ये 140 से ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है। जब कभी 140 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो फिर और भी नीचे आ जाएगा, फिर तकरीबन 120-125 रुपये के दरमियान जो है ये स्टॉक इन लेवल्स पर पहुंच जाएगा। ये तो यहाँ पर जो है अगर आपने लिया हुआ है 151 का, तो फिलहाल तो आपके रेट से नीचे ही है, तो बेहतर ये कि फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र ही कर लें। अभी पहले आपने नहीं बेचा तो अभी इसको पड़े रहने दें। ये अलबत्ता जो ही ये 154 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा, ये फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ये जी मूसा साहब है, आपने पूछा पाक री इंश्योरेंस का प्रॉफिट टेकिंग लेवल। जी सर, शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं वो तकरीबन 12.5 रुपये का लेवल है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है जो ही ये क्रॉस करेगा तकरीबन 16.5, तो फिर अगला टारगेट उसका होगा तकरीबन 20.5 रुपये के करीब करीब। ये तो फ़िलहाल तो ये इसी तरह ही है। ये तो बहरहाल जो है अभी आज इसकी कैंडल अच्छी कैंडल बनी। कल के दिन अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 11 रुपये 70-80 पैसे का लेवल, तो फिर यानी कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये, या जब भी क्रॉस करे इसको ये। जी शकील साहब हैं कराची से। एवियन के बारे में आपने पूछा, 66.80 की आपकी बाइंग है। सर देख लें, एवियन जो है फ़िलहाल इस बैंड में मूव कर रहा है। ये तो इसका बैंड जो है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 62 रुपीज़ से लेकर तकरीबन 70 रुपीज़ के दरमियान। तो ये इसकी फ़िलहाल पोजीशन है। आज भी तकरीबन 67.87 का इसने हाई लगाया, लेकिन जो है वो क्लोजिंग फिर डे एंड में जो है वो नीचे करके इसने दे दी। तो बहरहाल जो है सर इसको फ़िलहाल होल्ड ही करें, अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल अप ट्रेंड में ही जारी है। ये तो किसी भी टाइम जो है ये अपना छोटा सा ब्रेकआउट निकालेगा तकरीबन 70-71 रुपये का, और फिर उसके बाद जो है ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ये तो फ़िलहाल तो आप सब्र ही करें, आपके रेट पर ही है ये, तो इसको पड़ा रहने दें। ये सेंचुरी पेपर 30.40 का लिया हुआ है सर, फिलहाल ये अंडर ही परफॉर्म कर रहा है, इसको टाइम लगना है ये सेंचुरी पेपर। तो सेंचुरी पेपर जब तक 36-37 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक ये नीचे ही रहेगा। ये
तो बहरहाल आपके रेट के पास पास ही है तो पड़ा रहने दें। फिर आज कल में ही आपने लिया होगा इसको, तो प्रॉपर जो ना अभी फ़िलहाल ऊपर जाता हुआ जो है ये कम ही नज़र आ रहा है। जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट दे देगा फिर इसकी जो है पोजीशन बेहतर आएगी। 32-33 रुपये भी अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर भी यानी इसकी पोजीशन बेहतर हो सकती है ये। जी कासिम साहब है इस्लामाबाद से आपको का, और आपने DFML का पूछा। आपको का सर अभी बता चुका हूँ। 164 की आपकी बाइंग है, फ़िलहाल पड़ा ही रहने दें। अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी ऐड कर सकते हैं ये। दीवान फारूक मोटर 43 का आपने लिया हुआ है सर। यहाँ पर आज इसकी कैंडल तो अच्छी बनी है ये, तो जब तक ये 39 से ऊपर ऊपर है तब तक तो बिल्कुल सेव है। जब कभी 39 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो फिर और भी नीचे आ सकता है, फिर तकरीबन ये 3500 रुपये तक आ सकता है। तो वहाँ पर फिर इसमें मज़ीद एवरेज भी किया जा सकता है। फ़िलहाल तो ये यहाँ पर अब देखना पड़ेगा, केयरफुल इसकी जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी कि अब ये यहाँ पर करता क्या ये। तो ये जो कल का दिन, कल तो चले फ्राइडे है, इसमें थोड़ा सा डल सेशन ही होता है। मंडे ट्यूसडे को बेहतर पोजीशन हो जाएगी कि ये करेगा क्या, आप ट्रेंड में जाएगा या नीचे फिर आएगा ये। जी नेक्स्ट जो है अमजद साहब है कराची से। ऑक्टोपस आपने लिया हुआ है 111.50 की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल तो ये काफ़ी बेहतर जा रहा है। आप फ़िलहाल रखें इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 107 रुपये का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, और इस स्टॉप लॉस के साथ जो है ना इसको चलाए रखें। जब तक ये 107 से नीचे नहीं आता तब तक पड़ा रहने दें। और अगर इस दौरान जो है ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 125 का लेवल, तो फिर साथ दोबारा पूछ लें कि स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर ट्रेल कर रहा है इसका ये। नेक्स्ट जो है शुएब अहमद साहब है, आपने पूछा मुगल स्टील और OGDC का बाइंग जोन। जी सर, मुगल स्टील जो है अभी करंट रेट पर भी अगर कल के दिन ख़ास तौर पर मुगल स्टील आ जाता है 3-3:30 बजे का टाइम हो और ये आ जाए तकरीबन इसका जो लेवल है आलमोस्ट, जैसे आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 78.83, और कल 3 बजे या सेकंड सेशन हो और आखिरी आधा पौना घंटा हो और ये ट्रेड का रहा हो तकरीबन 80 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर इसको जो है तकरीबन 75 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है ये। ठीक है, आज ये इसका जो फॉर्मेशन बनी है ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, और अगर ये तब कंफर्म होगा कि कल ये तकरीबन 80 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर ऊपर जाएगा दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं फिर, लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना आपने ये। नेक्स्ट जो है OGDC को जो है वो आप बाय करना चाहते हैं। OGDC को सर करंट रेट पर भी लिया जा सकता है ये तकरीबन 127 से लेकर 140 के दरमियान, ये सारे इसका बाइंग जोन है ये, तो इसके दरमियान थोड़ा थोड़ा करके आप इसको एकोमुलेट कर सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है आमिर मजीद साहब है, आपने नेट सोल का पूछा सपोर्ट रेजिस्टेंस और TP। जी सर, फ़िलहाल नेट सोल की अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 129 रुपये की इसकी सपोर्ट है ये। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फ़िलहाल जो इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 141 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है इसकी रेजिस्टेंस है, और अगर जो ही अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा कम अज़ कम जो है वो शॉर्ट टर्म में 150 के राउंड अबाउट, और लॉन्ग टर्म में कम अज़ कम ये 200 रुपये से ऊपर का स्टॉक है ये। तो ये पोजीशन है नेट सोल की। तो ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।